देखो क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर आपको क्या करना था कि तीनों इक्वल दिए हुए हैं, लेट देम इक्वल टू के। तो सबकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ बी प्लस सी माइनस ए। वाई की वैल्यू क्या होगी, के टाइम्स ऑफ सी प्लस ए माइनस बी। जेड की वैल्यू क्या होगी, के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस सी। तो इस तरह से एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ जाएगी। एंड वो आपको क्या करना है, पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें कैंसिल होने लग जाएगी। तो बी प्लस सी, एक्स की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, के इंटू बी प्लस सी माइनस ए। ये आपका फर्स्ट वैल्यू। फिर सेकंड क्या है, सी माइनस ए इंटू वाई। तो वाई के प्लेस पे क्या पुट हो जाएगा, ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी। तो इस तरह से तीनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, सारी चीजें आपस में कैंसिल होके आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। तो कई बार क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लेक्स होता है बट एक्चुअल में इट इज इजी। अब आते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 46। टू इक्वल ग्लासेस कंटेन वन थर्ड एंड वन फोर्थ ऑफ द मिल्क ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो ग्लासेस, एक ग्लास है, इसमें वन थर्ड क्या है, मिल्क है। दूसरी ग्लास है, इसके अंदर वन फोर्थ क्या है, मिल्क है। ठीक है। अब आपको ये बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, अगर हमने दोनों ग्लास को एक वेसल में खाली कर दिया, एक कंटेनर में खाली कर दिया। अभी इसमें इतना मिल्क है, बाकी वाटर है। तो आपको रेशियो बताना है मिल्क एंड वाटर का कितना होगा। तो मिल्क कितना अवेलेबल था, वन थर्ड प्लस वन फोर्थ। कितना मिल्क हो गया, टोटल निकाल दो। 7/12। 7/12। 12। सिमिलरली वाटर निकाल दो। वाटर कितना था, टू थर्ड एंड थ्री फोर्थ। 5/12। श्योर, 5/12। यस कैसे, सर, 3 and 11 4 का upon एलसीएम 11 12 होता है। तो कितना आएगा, 4 into 2 8 7 एंड यहाँ 17 8 and plus बाय 12। 4 हाँ तो रेशियो कितना हुआ मिल्क एंड वाटर का, 7:17 या 7/17। ऑप्शन नंबर ए। 47। डिवाइड 1540 अमंग ए बी एंड सी। ठीक है, ये अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ए बी एंड सी, सो दैट ए शैल रिक्वायर 29 as much as B एंड बी एंड सी टूगेदर। तो जितना बी एंड सी का है उसके अकॉर्डिंग 2/9 ज्यादा। बी शैल रिक्वायर 3/11 ऑफ ए एंड सी टूगेदर। द ए एंड बी आर, तो ए एंड बी आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए की रिक्वायरमेंट पे फोकस करो। ए की रिक्वायरमेंट क्या है, ए रिक्वायर 2/9। किसका 2/9, बी प्लस सी का। तो ए को चाहिए 2/9 ऑफ बी प्लस सी, एंड बी को क्या चाहिए, 3/11 ऑफ ए प्लस सी। तो ए एंड बी का वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है। ट्राई करके देखो।
दो कंडीशंस आपके पास आ चुकी हैं, ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है, बस अभी देखना है कैसे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आ रहा है कोई आंसर? ये दो इक्वेशंस बन चुकी है आपके पास, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। नवन, तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आपका a अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 2/9 है, b अपॉन a प्लस सी ये कितना है आपका 3/11। अभी सबसे कॉमन चीज हमें क्या करनी होती है, बेस अगर आप सेम कर सकते हो देन वी कैन इजीली कंपेयर। तो बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या बेस सेम नहीं करना तो कुछ ऐसा ट्रिक यूज करो जिससे आपका काम आसान हो जाए। कोई तरीका किसी को पता है? जैसे यहाँ पे 3 और 11 है, तो 3 + 11 कितना होता है 14, तो 14 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ऊपर वाले इक्वेशन में। एंड ऊपर कितना है 2 और 9, तो 2 + 9 कितना होता है 11, तो 11 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो इस नीचे वाली इक्वेशन में। तो ऐसा करने से कितना आएगा आपके पास 28 एंड देन 126, यहाँ पे आएगा आपका 33 एंड देन 121। अब आपको ये भी पता होगा कि तीनों का जो टोटल है a प्लस बी प्लस सी ये वैसे कितना है 1540। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि उसमें से ए का कितना है बी का कितना है। अच्छा, अगर आप इसको इक्वेशन के थ्रू लिखते हो तो कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 28/126। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो उससे भी एक सर्टेन वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो इससे क्या आ सकता है आपका 120। अच्छा, ये सब कुछ x के टर्म्स में होगा, 28x एंड 126 है बिकॉज इट इज अ रेशियो। अब आपको उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करना है, तो वो रेशियो जो भी आएगा वो आप x की जगह पे पुट कर दोगे तो एक्चुअल वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो 28x/126x इसको लेकर के आपको अब सिंप्लीफाई करना है टू गेट द फाइनल रिजल्ट। एंड इन सबका अगर आप ऐड करोगे 28x प्लस 126x दोनों मिलकर के कितना बनेगा 154x, दोनों मिलकर के कितना बनेगा 154x, बिकॉज यही आपके पास टोटल है 1540। ये एक इक्वेशन आपने बनाई। अब इसके थ्रू अगर आप लॉजिक लगाते हो साथ में, तो लॉजिकली क्या करना पड़ेगा कि सी का शेयर आप कैसे निकाल सकते हो। मतलब आपको ऐसी ट्रिक यूज करनी है जिससे आपका काम फास्ट हो जाए। बताओ, अभी तक किसी का कोई सजेशन नहीं आया है?
आज सुबह सुबह सब लोग साइलेंट है, कोई आंसर नहीं कर पा रहा है। ट्राई करके देखो। The 283 30. क्या 283 देखो, अभी तक तो क्या समझ में आया कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो सर टोटल ऑप्शन बी लग रहा है। बी लग रहा है। ओके, तो तीनों का जो टोटल है वो है आपका 154x। ये अभी तक हमें समझ में आया कि हमने ऐड किया 28 ए का है एंड बी प्लस सी 126 का है, सबको ऐड कर देंगे तो 154x इज द टोटल। ठीक है, ये आपका एक रिजल्ट आया। अब दूसरा रिजल्ट आप कैसे लाओगे और कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे? तो अगर आप इस रेशियो को देखें तो ये ए की वैल्यू क्या है 28, बी की वैल्यू कितना है 33, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक आप माइनस करके देख लो। तो हम क्या रखेंगे, ए की प्लेस पे रख देंगे 28x, बी की प्लेस पे रख देंगे 33x एंड सी। तो सी यहाँ से आपका कितना आएगा 93. 93x। सी आपका 93x आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल 154x है, रुपीज में इसका टोटल 1540 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10। देयरफॉर c सम इज इक्वल टू 93 इंटू 10 930। b का निकालना है 33x, तो 33 इंटू 10 दैट इज 330। ठीक है, तो जो डेटा आपको गिवन था बस उस डेटा को कैसे हमें प्रॉपरली यूज करना है ताकि काम आसान हो जाए। फोर्टी एट, एन ऑर्नामेंट वेज 12.5 ग्राम्स, ये टोटल वेट है, ऑफ विच 2.5 ग्राम इज प्योर सिल्वर, ये सिल्वर है, एंड रेस्ट क्या है, अलॉय है। फाइंड द रेशियो ऑफ प्योर सिल्वर टू अलॉय। सिल्वर एंड अलॉय का रेशियो निकालना है। क्या रेशियो होगा? बहुत सिंपल है ये तो, 1:5. 1:5, 2:1. नहीं, 4:1 4 4:4:1. 4:1 अलॉय चाहिए। सिल्वर कितना नहीं है? नहीं, 1:4. हाँ 1:4 सर. यस, तो सिल्वर आप पहले रखना है 2, सिल्वर टू अलॉय, अलॉय सर टू रिमेनिंग कितना है सिल्वर 10, 4। जिसका रेशियो 1:4। सर 49, 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है, तो द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर in order to make this ratio 10 2:1। लीटर. भी 10 लीटर. हाँ, तो देखो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे करना है कि इनिशियली आपके पास 40 लीटर का मिक्सचर है, तो उसमें मिल्क कितना है एंड वाटर कितना है, तो बोला 3:2, तो क्लियरली 30 लीटर एंड 10 लीटर। अभी क्वेश्चन कह रहा है कितना उसके अंदर वाटर ऐड करें ताकि ये रेशियो 2:1 बन जाए। तो कितना आपको वाटर ऐड करना है उस मिक्सचर के अंदर? तो अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क के रेशियो में तो कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं, वाटर में चेंज आएगा बिकॉज 5 लीटर सर. तो 5 लीटर अगर आप ऐड करते हो वाटर तो आपका ये बन जाएगा 30:15, 2:1, सो 5 लीटर्स। ओके, 50, an alloy is to contain copper and Yes, zinc sir. in the ratio of 9:4। कॉपर एंड जिंक का रेशियो गिवन है,
द जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट 24 kg ऑफ कॉपर इज। तो कितना जिंक आपको चाहिएगा? तो कॉपर 9, जिंक 4। जिंक की रिक्वायरमेंट बतानी है और कॉपर कितना है 24। Option A. multiplication. ऑप्शन नंबर ए, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड गेट द रिजल्ट। चलो अभी नेक्स्ट आता है आपके पास प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। जब दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। तो व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल देन द क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। तो क्वांटिटी किस में है? प्रपोर्शन में है। जैसे ए इज टू बी दिया हुआ है 1:2 एंड सी इज टू दिया हुआ है आपको 4:8। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो अल्टीमेटली 1:2 आने वाला है। तो देयरफॉर बोथ द रेशियोज आर इक्वल। तो जब भी दोनों रेशियो इक्वल होंगे देन इट इज नोन एज प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन में हमें क्या बनानी होती है? एक माला बनानी है इस तरह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? AD इज इक्वल टू BC ऑलवेज। जब भी फोर क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है तो ऑलवेज इट विल फॉलो दिस रूल, AD इज इक्वल टू BC। अब AD इक्वल टू BC को क्या बोलते हैं? AD मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब कॉर्नर पे जो है, BC मतलब जो मिडल में है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये आपका ऑलवेज फॉर्मूला बन जाएगा फॉर प्रपोर्शन। ये तो हुआ इन टर्म्स ऑफ फोर क्वांटिटीज। तो अगर आप यहाँ चेक करोगे 2 × 4 इज 8 एंड 1 × 8 इज ऑल्सो 8। सो बोथ आर इक्वल, सो इट इज इन प्रपोर्शन। अब मैंने आपसे पूछा यहाँ पे 2, 4, 6, 3, क्या ये प्रपोर्शन में है? यस और नो? No. नो। क्यों नहीं है प्रपोर्शन में? बिकॉज अगर हमने इसको ट्राई किया, AD इक्वल टू BC ट्राई किया, तो 24 एंड 6 आ रहा है, दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट इन प्रपोर्शन। तो ये हुआ फोर कमोडिटीज के लिए, फोर आइटम्स के लिए। लेकिन अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज अवेलेबल है, लाइक A, B एंड C, तो फिर हमें क्या करना है? तो B का रेशियो A के साथ भी लेंगे एंड B का रेशियो C के साथ भी लेंगे। तो उसके बाद सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्या बन जाएगा? B² इज इक्वल टू AC। B² is equal to AC. So for 3 quantities, this is the formula, B² equal to AC. And here B is known as the mean proportion. B को हम बोलेंगे mean proportion between A and C. अच्छा, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B is equal to B/C। और ABCD अगर है तो उसको आप लिख सकते हो A/B इज इक्वल टू C/D। इस तरह से प्रपोर्शन में भी लिखा जा सकता है। नाउ अब इसके ऊपर कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज आती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है? इन्वर्स कर देना, A एंड B को इंटरचेंज कर देना। तो इन्वर्टेंडो का मतलब हो गया, ये बन जाएगा B/A एंड इज इक्वल टू D/C। दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे? इनवर्स हो जाएंगे। रेशियो की टर्म्स में बोलें तो A/B विल बिकम B/A एंड C/D विल बिकम D/C। तो दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे? आपके इनवर्स। फिर ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो मतलब वैल्यूज क्या हो जाएगी? ऑल्टर हो जाएगी, क्रॉस वाली वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगी। तो इस बार क्या होगा? ये जो वैल्यूज है ये आपस में चेंज हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? A/C इज इक्वल टू B/D। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेंडो, चीजों को ऑल्टर कर देना। फिर आता है कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो मतलब जो आपका ओरिजिनल रेशियो है उसके अंदर आपने क्या कर दिया? +1 कर दिया।
दोनों तरफ +1 कर दिया, उससे क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी। दिस इज नोन एज कॉम्पोनेंटो। डिविडेंडो में प्लस की जगह पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो a अपॉन बी -1, c अपॉन डी -1, so your ratio will be a minus b upon b and c minus d upon d. This will become the ratio. और अगर हमने बोला दोनों साथ में है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो दोनों हैं, तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस। तो ये हो गया आपका कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। फिर आता है आपका एडेंडो। एडेंडो में क्या होता है कि बहुत सारे प्रपोर्शन, बहुत सारे रेशियोज आपको दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, सबका फर्स्ट टर्म ऐड करके लिखना है न्यूमरेटर में, सबका सेकंड टर्म ऐड करके कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में। सो अगर आपको ऐसा दिया है लाइक a बाय बी इज इक्वल टू c बाय डी इज इक्वल टू e बाय f एंड सो ऑन, तो हम क्या करेंगे, सबका फर्स्ट टर्म ले लेंगे, a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, इस तरह से। सो दिस विल बिकम एडेंडो। और एक और होता है सब्ट्राहेंडो। अगर सेम सिचुएशन है, फर्स्ट टर्म के अंदर से बाकी सबको माइनस कर दो, फर्स्ट टर्म में से सबको माइनस कर देना है, अपॉन में भी जो फर्स्ट टर्म है बी, उसमें से सबको माइनस कर देना है। दिस इज सब्ट्राहेंडो। अब ऊपर अगर क्वेश्चन ने बोला फाइंड द मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन मतलब मिडल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स से टू वैल्यूज आर गिवन 10 एंड 25 एंड आपको मीन प्रपोर्शन चाहिए, मतलब मिडल वैल्यू चाहिए। तो क्या करना है आपको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये फॉर्मूला लगाना है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 25। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, क्या रिजल्ट आएगा, 15.81। 15.8। चलिए अब इन पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 3:x एंड 12:20 ये दिया है प्रपोर्शन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। माला पहना दो, 5. आगे आंसर 12x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 5, दैट्स इट। सेम 52 में भी करना है। x रेशियो टू 1/3 एंड 21 रेशियो 50। कितना आएगा, Option C. ऑप्शन सी 1/50। देन 53 थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रपोर्शन मतलब 5, 10 एंड डैश। तो फॉर्मूला तो क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, 20। स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 20। 54 अगेन द सेम थिंग, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शन, तो मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड को x ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया आपका a प्लस बी की पावर 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, प्लस बी इंटू ए माइनस। यस। अब एक वैल्यू यहां से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा, x इज इक्वल टू A plus B square। a प्लस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी।
इसी टाइप से आपका 55 हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। 56 का आंसर अभी बता दूं, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। सो 2xy एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड फोर्थ वैल्यू का अज्यूम कर लेते हैं, लेट से a। सो a इंटू 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक x कट गया एक्स वाई अपॉन 2। तो एक्स वाई अपॉन 2। देन फिर बताओ 59। 18 अच्छा Must add it 59 to the numbers so that 6, 10, 14, 22 they become in proportion। तो इसके अंदर कौन सा नंबर ऐड करें कि वो proportion में आ जाए? तो अगर आप 3 ऐड करते हो तो ये क्या बन जाएगा? 9, 13, 17, 25। अब चेक करके देखो कितना आ रहा है। 13 इंटू 17 एंड 9 इंटू 25, क्या दोनों इक्वल है? नो। नो सर। तो इसको स्किप करो। फिर नेक्स्ट देखो, नो। 2 से ट्राई करोगे तो 8 एंड 12 एंड इधर कितना हो रहा है? 16 एंड 24। यहाँ से आपको सेम मिल सकता है। सेम है। सेम आ रहा है। अच्छा, आप कई बार ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, इसका दोनों का सिंप्लीफाइड रेशियो देख लो। 8:12 का कितना है? 2:3। इसका भी कितना है? 2:3। अगर दोनों का सिंप्लीफाइड रेशियो सेम है तो उसका मतलब दे आर इन प्रपोर्शन। मतलब दोनों लॉजिक, कैसे भी लॉजिक लगा सकते हो। सो ऑप्शन इज बी। 60। 60 में आपको वैल्यू दी हुई है p/q इक्वल टू r/s एंड ये रिजल्ट दिया है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड। दोनों जगह पे माइनस है। Subtrahendo. सब्ट्राहेंडो। मैं 61। a by b plus c is equal to b by c plus a equal to c by a plus b, then each ratio is equal to 1, sir. 1। तभी ये सब इक्वल है। फिर 62, 63 वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट, दैट्स इट। चलो 62 फिर बता ही दो। p by q is equal to r by s is equal to 5/3। फाइंड ps रेशियो qr। 5/3, sir. 5/3 श्योर। So 1 is 1. 1, क्योंकि यहां से आपको क्या पता चल रहा है? p का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू भी 5 है, q का वैल्यू 3 है, s का वैल्यू भी 3 है। तो अगर आपको ps लिखना है तो 5 इंटू 3 15। क्यू आर लिखना है 5 इंटू 3 15। 15 इक्वल टू 15, 1:1, वैल्यू इज 1। 63 इसी टाइप से है। सिक्सटी थ्री का चलो फिर भी आंसर बता दो क्या आने वाला है। x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w इज इक्वल टू 5/3। फाइंड x प्लस z। 5:3, 5/3. यस। तो x एंड z की वैल्यू 5 एंड 5 है तो 10। y एंड w की 3 एंड 3 है 6, तो रिजल्ट फिर से 5/3।
64. A bag contains rupees 187 in the form of 1 rupee, 50 paisa and 10 paisa coins in the ratio of 3, 4, 5. Find the number of each type of coins. ऑप्शन से सीधा कर सकते हैं। 187 आपका टोटल रुपीस बनना चाहिए। 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग आपको पता है वैल्यू इंक्रीजिंग होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में इंक्रीजिंग है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लो, आ जाएगा आपका आंसर 102 इंटू 1 रुपी, 136 इंटू 50 पैसा, यस सर, ऑप्शन ए 20 इंटू 10 पैसा। अब टोटल आना चाहिए आपका 187 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। यस सर। तो कई बार कुछ ऑप्शन आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हो, रिजेक्शन आपको समझ में आ गया तो आपका काम फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 65. In what ratio should tea worth rupees 10 per kg be mixed with tea worth rupees 14 per kg so that average price of the mixture be 11? तो इस टाइप के शॉर्टकट हमने कई सारे चैप्टर्स में डिस्कस किए हैं कि दो तरह की है। एक तो है फर्स्ट टाइप 10 रुपीज का, सेकेंड है 14 का, एंड हमें एवरेज चाहिए 11 का। तो क्या करेंगे, गैप निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे 1 एंड 3। इस रेशियो क्या करते हैं, इनवर्स करते हैं 3:1। ओके यस चलो ये हो गया। अभी काफी लोगों ने डाउट्स डाल दिए हैं तो उस पर हम शाम को डाउट्स ले लेंगे। और ये वाले क्वेश्चंस जितने भी अगर आपके बचे हैं कोई, तो एक बार आप ट्राई कर लेना ताकि रेशियो वाला आपका इजीली कंप्लीट हो जाए पूरा। फिर नेक्स्ट हम इसमें ले लेंगे इंडिसेस। ओके, इंडिसेस भी बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा, कोई ज्यादा चैलेंज नहीं है उसके अंदर। ऑलराइट, सर। ओके।